बहुत सारे लोग उसकी कत्ल पर भी अजीबोगरीब किस्म की बकवास कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। वो कातिल जब जेल से बाहर आएगा तो वो क्या किसी मस्जिद का इमाम बनेगा? आए रोज कभी किसी को गोली मारेगा, कभी किसी को गोली मारेगा। 8-10 साल से एसएचओ साहब के साथ ही रह रहे। अदील का पूरा खानदान उसके टुकड़ों पर पल रहा था। न्याजी अगर रिश्वतखोर होता तो वो लंडा बाजार से अपने लिए कपड़े ना खरीदता, और सब वो मांगे हुए फ्लैट पर ना रहता। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। हम एक चीज़ पे हैरान हैं कि लाहौर में दिन दिहाड़े इंस्पेक्टर एसएचओ जो कत्ल हो जाता है सैफुल्लाह खान नियाजी, सारा मीडिया उस तरफ लगा हुआ है, रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एडी मलिक वहाँ पे नहीं पहुँचा। इसकी क्या वजह है कि एडी मलिक ने अभी तक भी सैफुल्लाह खान नियाजी की जो कवरेज नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडी भाई, लाहौर में दिन दिहाड़े एसएचओ कत्ल हो जाता है, इस चीज़ को आपने कवर नहीं किया, और कवर ना करने की क्या वजह थी? बट साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। देखिए, मैं किसी और मामलात में उलझा हुआ था और जिस वजह से मैं इस केस को रिपोर्ट नहीं कर सका। लेकिन अगर बात सैफुल्लाह नियाजी के कत्ल पर की जाए तो इस कत्ल का मुझे इंतहाई दुख है। ये वो अफसर था, ये वो जांबाज, ऐसा नडर, ऐसा बेबाक अफसर था कि जो आपको शायद बहुत कम ऐसे अफसर मिलेंगे। यकीनन इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं किया, ना मैंने किसी को इंटरव्यू दिया। मैं बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैं सिर्फ इस मामले को, इस कत्ल को, इस अफसोसनाक वाक़या को मैंने देखा। लेकिन फिर आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैंने इस पर कोई भी प्रोग्राम नहीं किया तो क्यों ना जो मेरे अंदर एक लावा उबल रहा है, मैं उसको फटने से पहले अपने दिल का जो बोझ है वो कम कर दूं। एसएचओ के खिलाफ तो नहीं कहीं? देखिए, मैं अपने अदारे, अपने महकमे के उस अफसर को एक नहीं बल्कि दोनों हाथों से सल्यूट पेश करता हूं, जो जराइम का खात्मा करने में अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सैफुल्लाह नियाजी भी उन्हीं अफसरान में से था। जो लोग सैफुल्लाह नियाजी के कत्ल पर खुशियां मना रहे हैं, वो लोग एक ही तबके के लोग हैं, और वो तबका है जराइम पेशा अनासर का। मुझे बताएं, क्या कभी आपको सैफुल्लाह से कोई तकलीफ हुई है? बिल्कुल। मुझे नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी में 3 बार सैफुल्लाह नियाजी साहब के साथ मुलाकात रही है, मुझे उन्होंने चाय तक पिलाई है। लेकिन अगर वो पागल था तो लोग उसके... कह रहे हैं मलिक साहब, लोग कह रहे हैं। सर, लोग नहीं कह रहे, आप कहें कि जराइम पेशा अनासर कह रहा है। जाएं आप अवाम में, आपको लोग बताएंगे। सैफुल्लाह नियाजी, आज हम इस शादबाग के इलाके में बैठे हुए हैं, इस इलाके में भी नियाजी साहब कुछ अरसा तैनात रहे थे। नियाजी साहब के बारे में मैं अब तक जितना भी इल्म हासिल किया है ना, मुझे सिर्फ ये मिला है कि सैफुल्लाह नियाजी जिस इलाके के थाने में तैनात होते थे, वहाँ के जराइम पेशा अनासर, वहाँ के जवारिये, वहाँ के मंशियात फरोश, वहाँ के डकैत, वहाँ के चोर भाग जाते थे, इलाका छोड़ जाते थे कि नियाजी आ गया, साडा बचाव नहीं होगा। क्योंकि नियाजी आते साथ ही जराइम पेशा अनासर को एक पैगाम देता था कि जब तक इस इलाके में मैं हूँ, या आप रहेंगे या मैं रहूँगा। दबंग। मैं कहता हूं कि यार, वो इंतहाई शरीफ इंसान थे, वो सादा मिजाज इंसान थे। अगर कहते हैं ना कि जी उसने एक गाली पर उसको कत्ल कर दिया गया, गाली का इल्ज़ाम लगाने वालों को मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, आपके पास उसकी किसी एक गाली का कोई रिकॉर्ड है तो सामने रखें। अब वो इस दुनिया में नहीं है ना, बिल्कुल मरे हुए, इस दुनिया से रुखसत हुए। अब बहुत सारे लोग उसकी कत्ल पर भी अजीबोगरीब किस्म की बकवास कर रहे हैं।
उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग बकवास कर रहे हैं ना भट्ट साहब, असल में वो मैंने जिस माफिया का जिक्र किया है, मैंने जिस अनासर का जिक्र किया है, ये वो लोग हैं। फर्स्ट डे जिस दिन ये कत्ल हुआ है ना, हम मौके पे पहुंचे हैं और नीचे जितनी मार्केट है और वो ट्रक अड्डा है, लोग जितने भी हैं बड़ी तादाद में मौजूद थे। यकीन करें कि मैं उनके आगे माइक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अदील कैसा था, SHO साहब का क्या रवैया था। लोग डर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, हम अभी आए हैं, हम अभी गए, अभी आए, अभी गए हैं। 2 बंदे वहाँ पे मुझे मिले हैं फर्स्ट डे पे। उन्होंने बताया कि अदील हमारा मोहल्लेदार है, उसने बेटे की तरह रखा हुआ था SHO ने, और तल्ख कलामी है जी, 8-10 साल से उनके साथ रह रहा है। और गाली पे जो है ना अदील तैश में आके उसको SHO को फायर मार दी। मैंने कहा ठीक, वो हमने अपलोड कर दिया, वो प्रोग्राम चल भी रहा है अभी तक। दूसरे दिन वहाँ पे यकीन करें कि 200 या 300 के राउंड अबाउट लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं फिर पहुंचा हूँ, किसी के आगे माइक करने की ज़रूरत नहीं, माइक मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, लोग खुद आके कह रहे हैं SHO के बारे में क्या करैक्टर था, कल कहाँ थे। और अगले दिन वहाँ पे लोगों ने, यकीन करें कि हमने किस तरह से कवर किया है। मैंने उनसे कहा कि यार पहले दिन कहाँ थे, हम डरे हुए थे, तो दूसरे दिन भी डरो। दूसरे दिन उन्होंने जो चीज़ें बयान की हैं उन्हें चल रही हैं। मैं बताता हूँ, ये जितने लोग अब बकवास कर रहे हैं ना, जिनके मुंह के आगे माइक दें तो वो न्याजी के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनको पता है कि न्याजी अब वापस नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर एक न्याजी इस दुनिया से चला गया है तो ये जराइम पेशा अनासर अपनी बिलों से बाहर आ गए हैं। अभी देखिएगा आप, एक न्याजी के जाने के बाद ये अदारा ख़त्म नहीं हुआ। अभी इस अदारे में बेशुमार न्याजी हैं, बेशुमार ऐसे अफसर हैं जिनका नाम सुनते ही ये अनासर, ये जराइम पेशा लोग थर थर कांपते हैं। क्या मुझे बताएं भट्ट साहब, हमें कातलों की अब सपोर्ट करनी चाहिए लोग हीरो बना दिया उसको, ताकि वो कातल जब जेल से बाहर आएगा तो वो क्या किसी मस्जिद का इमाम बनेगा, वो इसी तरह जराइम पेशा नासर का सरगना बन जाएगा। बिल्कुल। और वो आए रोज कभी किसी को गोली मारेगा, कभी किसी को गोली मारेगा। तो जो लोग ऐसे कातलों को, जो लोग ऐसे मुजरमों को साथ देते हैं ना, वो भी उसके उतने ही जुर्म में बराबर के शरीक है जो जुर्म उसने किया है। आपको पता न्याजी को कितनी गोलियां मारी हैं? 5। उसको 16 गोलियां लगी हैं। बट साहब उसका कसूर क्या था? हमने पूछा है लोगों से भी। सर लोगों को क्या पता, लोग तो जाहिल हैं। ये लोग वही करप्ट लोग हैं जो उसके मरने के 2 दिन तक उसके बारे में ना अच्छा बोल रहे थे ना बुरा बोल रहे थे। क्योंकि मौके पे जब हम पहुंचे हैं ना, तो वहां से डेड बॉडी जो है ना उनकी पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। फिर वहां पे जो लोग थे, मैं उनसे ही बात कर रहा था, उन्होंने कहा 5, किसी ने 6 कहा, मतलब कि 2 मैगजीन उन्होंने कहा कि वो चलाई हैं। बट साहब 16 गोलियां लगी हैं न्याजी साहब को। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। देखिए मैंने उसकी सादगी भी देखी है, मैंने उसका वो करैक्टर, जिसको ये करैक्टर कह रहे हैं ना, वो करैक्टर किसके लिए था? पुलिस का वो एक जांबाज, बहादुर, नडर, बेबाक अफसर था। और करैक्टर उन लोगों के लिए था जो लोगों की माओ बहनों पर बुरी नजरें रखते थे, जो लोगों के जानो माल का जो है वे बेदरेग इस्तेमाल करते थे, जो लोगों की ज़मीनों जायदादों पर कब्जा करते थे, वो उनके लिए एक करैक्टर था। और आज वही लोग खुशियां मना रहे हैं कि न्याजी शहीद नहीं हुआ। उसके ख़ानदान पर देखें, उसका जनाजा देखा आपने? शायद ये जो लोग आज बातें कर रहे हैं ना, इनके जनाजे पर 10 लोग ना हो। फुटेज देखी हमने उस इलाके के, आज जहां का न्याजी रहने वाला था, पूरे का पूरा इलाका वहां पर पहुंचा हुआ था। 8-10 साल से SHO साहब के साथ ही रह रहा है, उसके हर टुकड़ों चीज पर पल रहा था। ये नहीं नजर आ रहा किसी को। ये अदील का पूरा खानदान उसके टुकड़ों पर पल रहा था। न्याजी अगर करप्ट होता ना बट साहब, वो मांगे हुए फ्लैट पर ना रहता। हाँ, वो एक खस्ता हाल फ्लैट है, हमने देखा। न्याजी अगर रिश्वत खोर होता तो वो लंडा बाजार से अपने लिए कपड़े ना खरीदता। न्याजी ईमानदार अफसर था। कमेंट्स में ना लोग कह रहे हैं कि अदील को बचाओ, अदील की फैमिली है, अदील की एक बेटी है और आगे भी उसके
न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है और अदील की माँ है, अदील का वालिद ट्रैक्टर चलाता है, मासूम है और बच्चे से गलती हो गई है। अब लोग अदील को बचा रहे हैं कि यार उसकी फैमिली है, तो क्या सैफुल्लाह खान की फैमिली नहीं? अगर अदील जेल से रिहा होकर आ गया तो वो आकर अपने इलाके में उद्यम मचा देगा, खतरनाक हो जाएगा और लोगों को क्या कहेगा, ओए मैं SHO ਨੂੰ मार देता तो मेरा की बनया जे। बिल्कुल ऐसी कल अभी उनकी पेशी हुई है और फुटेज में ना वो पूरा ऐसे जैसे डॉन नहीं होता, ऐसे ऊपर वो कपड़ा सा लिया और ऐसे, अच्छा देखें कैमरे को कैसे फॉलो कर रहा है। पुलिस उसको लेके जा रही है, पीछे वकील है और उसको पता है कि वह मेरी वीडियो बन रही है और उसने ऐसे करके पूरा स्टाइल के साथ देखा है। भाई यार क्या चल क्या रहा है 302 का जो मुल्क। मैं दोबारा से अपने अदारों से गुजारिश करूंगा कि जिसने भी न्याजी, मरहूम न्याजी, मकतूल न्याजी के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की है, उनसे उन तमाम इल्ज़ामों के सबूत हासिल करें। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक साहब कह रहे हैं कि जी न्याजी बिजली चोरी करता था। हाँ, बिजली चोरी की तरफ ही मैं आ रहा हूँ कि मैं वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा था, एक बुजुर्ग मुझे मिले हैं, कहते हैं कि पुत्र 1500 रुपया हर बंदे को महीना लैंदा सी ते कहंदा ਸੀ बिजली मेरे मीटर चलाओ। मैं क्या चाचू जी ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੂਏ ਤੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਦੀਲ ਦਾ ਤੇ SHO साहब ਦਾ रवैया दसो। मतलब कि वो इल्ज़ाम लगा रहे थे और अभी आपने वही मेरे मुंह की बात जो खींच ली कि बिजली चोरी वाला ये क्या है। बट सब मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये लोग, मैं कानून से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, खुदारा हमारे न्याजी साहब ने इस अदारे को बढ़िया कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी ज़िंदगी की कई दहाइयाँ इस अदारे के नाम कर दी हैं। 31-32 साल हो गए सर्विस को है। तो खुदारा अपने इस जांबाज अफीसर को आप इस तरह इन 2-2 टके के लोगों के लिए छोड़ देंगे कि जो जिसका दिल करे उस पर इल्ज़ाम लगाता फिरे। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं। मीडिया पे आपको पता है फर्स्ट डे से हम इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि असल हक़ाइक़ और वजूहात जो हैं वो आपके सामने रखें और हमने वो कोशिश की है और वो रखी है। तो सारी सूरत हाल आपके सामने, अपनी राय ज़रूर बताएं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।